नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचाला यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे आपकी जो हमारे बेल्टन के साथी उनकी समस्याएं हैं। कल भी एक भाई से बात हुई थी कि कह रहे कि वहाँ पे गए थे कुछ साथी, उन्होंने कहा कि आपका फार्म रिजेक्ट कर देंगे अगर आपकी कोई गलती है फार्म के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर फार्म में कोई गलती होती, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आता अगर आपके फार्म में कोई गलती होती है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ साथी कहते कि हमारा एड्रेस गलत हो गया, हम दूसरे ज़िले का हमारा दुकानदार ने जहाँ से फार्म भरवाया उसने एड्रेस गलत डाल दिया है। ठीक है साथियों, तो वो एड्रेस है ना, एड्रेस हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। यानी कि हम आप हवाला दे सकते हो कि हम वहाँ पर कोचिंग ले रहे थे, पढ़ रहे थे, मैं अपने मामा के अपने मासी के जहाँ भी मैं रह रहा था, वो एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है एड्रेस वालों को। ठीक है, लिख कर देता हूँ, अगर आपका कोई फार्म या आपकी नौकरी रिजेक्ट कर दे एड्रेस के कारण, नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस टाइम वहाँ पे थे, रहते थे, इतना कह सकते हो आप। ठीक है। और एड्रेस की ऐसी कोई बात नहीं। और आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आपके पास मोबाइल पर मैसेज आएगा, कॉल आएगा, घर पे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। स्पष्ट है। तो कुछ साथी भाइयों ने कहा था कि वहाँ पे वो गए थे ऑफिस में, लेकिन देखिए मैं ना ही तो ऑफिस में जाता हूँ ना ही मुझे कुछ पता है वहाँ का, लेकिन आपको रूल इज रूल मैं बताता रहता हूँ हर बातें। ठीक है, मैं आपकी सिर्फ समस्याएं सुनता हूँ, उसका सुझाव आपको मैं देता हूँ। ये तो हो गया एड्रेस की बात कि आपका एड्रेस गलत है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई माई का लाल रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आ चुका है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट की जो रेगुलर पोस्टें होती है ना, रेगुलर भर्ती आती है, वहाँ पर भी ये गलतियाँ होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे कुछ भाई कहते हैं कि हमारा जो नाम है, यानी कि कैटेगरी का नाम ओबीसी था, जनरल हो गया, जनरल था ओबीसी हो गया, और किसी के यानी कि थोड़े माता पिता के नाम में थोड़ी बहुत गलती हुई है, नाम आगे पीछे हुआ है, तो और किसी का कहते हैं कि आधार कार्ड में कुछ एड्रेस है, हमारा वहाँ पे कुछ एड्रेस, तो केवाईसी में दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड से सिर्फ आधार नंबर ही आपके काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता है। ठीक है। एड्रेस हमारे चेंज होते रहते हैं, सबको पता है, विभागों को पता है, सरकार को भी पता है। तो अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और आपने वहाँ पे कुछ भरा है, तो वो भी निसंकोच रहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे, जो हमारा एक मेन पॉइंट आता है, ओबीसी का जनरल हो गया और किसी का नाम माता पिता का नाम है, खुद का नाम थोड़ा बहुत गलत हुआ है, तो उस स्थिति में आपकी क्या हालात है। तो साथियों, अगर आपका ओबीसी या आपका नाम वगैरह गलत हुआ, कुछ पॉइंट गलत हुआ फार्म के अंदर, तो आपका फार्म रिजेक्ट होना था। तो मैंने कहा वो रोल नंबर आने के टाइम रिजेक्ट होता या आपका रिजल्ट आया तब होता। दो चांस आप जा चुके हो, आपका ज्वाइन होगा, मोबाइल पर कॉल आएगा, आपने वहाँ पे जाना होगा, तो इसलिए रिजेक्ट होने का कोई कारण बनता ही नहीं है। ठीक है। जैसे आपका एक काम हो सकता है, अगर बेल्टर वो बनाएगा लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पे आपको उसी कैटेगरी में उठाया जाएगा जो आपने वहाँ पे डाला है। और इसका भी सॉल्यूशन होता है, हम करवाएंगे बेल्ट्रॉन से। यानी कि छोटा सा एफिडेविट दे सकते हैं, 2 10 15 रुपए में आपका तैयार हो जाता है कि हमारे फार्म जो भरने वाले से या हमसे वो फार्म में वो मिस्टेक हो गया और हमारी कास्ट ये आती है, यानी कि हम इस कैटेगरी में आते हैं। फार्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका किसी कारण भी, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा कि अगर फार्म में आपने जनरल की जगह ओबीसी भर दिया आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपने वहाँ पे कुछ प्रूफ देना होगा कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है। तो आप घबराए नहीं, जो केवाईसी होगा उसमें संपूर्ण जानकारी आपने डालनी है, ये बात नोट कर लो, केवाईसी को गलत मत करना। ठीक है। वो केवाईसी को भी आपका माध्यम बनाएगा ज्वाइनिंग का, जो केवाईसी में एड्रेस डलेगा वो बिल्कुल सही डलेगा, आपका नाम पता कैटेगरी। ठीक है। और हो सकता है मेरे हिसाब से केवाईसी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो केवाईसी से ही आपका लिस्ट बनाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, हो सकता है ऐसा। ठीक है। तो आप घबराए नहीं, काफ़ी साथी हैं हमारे जो घबराए हुए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, उदास बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं। अरे हम हैं तुम्हारी हर सॉल्यूशन के लिए, घबराना नहीं। अगर आपके मन में भी कोई समस्या तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है। और जो एडीसी या डिप्लोमा कंप्यूटर का 12वीं के बाद आपका होना चाहिए रिजल्ट का,
और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी ज्वाइन करो। अभी वीडियो को शेयर करो।